आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 में हम पहुंचे हैं। और 2 में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गड़ियों को कि परमेश्वर का संदेश सारे जगत में सुनाने के लिए पहला अनाउंसमेंट कैसे उनके द्वारा दिया गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में के 8वीं आयत से मैं आगे पढ़ूंगा। और उस देश में कितने गड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और गड़ियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गड़िए का काम होता है भेड़ों को चराना, लाइव स्टॉक्स, चाहे वो भेड़ हों या बकरी हों या गाय या बैल हों या भैंस हों, उनका ये ड्यूटी रहती है कि गांव के बहुत सारे जानवरों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर वो अलग अलग गड़िए लेकर जाते हैं, चराते हैं। और जो मालिक रहता है उसको उसका बेनिफिट वो लोग देते हैं और मालिक बदले में गड़ियों को पैसे देते हैं, हायर करा जाता है उनको। और हम बोल सकते हैं कि ये जो चरवाहे हैं ये ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, आसपास के छोटे जंगलों में, या अगर घना जंगल है तो वहाँ पे भी आसपास में ये लोग अपनी गायों को, भैंसों को चराते हैं। और साथ ही हम अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें इज़राइल के, तो वहाँ पर भी ये लोग चारागाह में चराते थे भेड़ों को जाकर। और जब वो लोग चरा रहे थे तो उनके सामने हम देखते हैं कि वो 24/7 का काम है इनका। कई बार गड़िए जो हैं कई दिन तक एक पर्टिकुलर स्थान में रात और दिन रहकर देख रेख करते हैं। कई बार वो लोग शाम को वापस ले आते हैं गायों को, अपनी भैंसों को। लेकिन यहाँ पे ये लोग 24/7 का कार्य कर रहे हैं। मतलब इट मीन्स कि वो लोग को रात में भी जगना पड़ेगा, क्योंकि जंगली जानवर हैं जो कि उनकी भेड़ों को उठाकर ले जा सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं। तो चरवाहों की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि अगर भेड़ या बकरी उनके ग्रुप से जाएगी तो उनको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा उसके मालिक को। तो वो बहुत ही विजिलेंट रहते हैं। और हम उनकी अगर क्वालिटी देखना चाहें तो पहली क्वालिटी हम लोग को दिख रही है, दे आर हार्ड वर्किंग। और बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, मेहनती रहते हैं। और वो लोग अपनी भेड़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी बात रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अपने लाइव स्टॉक्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उनको पता रहता है कि कौन सा जानवर कहाँ पे चल रहा है, और वो नज़र रखते हैं। और वो जवाबदारी के साथ उनको पर्टिकुलरली गिन कर चराते हैं, गिन कर वापस लाते हैं। दूसरा, नम्रता और दीनता हम लोग ये देख सकते हैं उनके अंदर कि वो बहुत ही नम्र और दीन होते हैं। साथ ही दे आर पुअर, क्योंकि वो गरीब होते हैं। क्योंकि एक वो लीस्ट जॉब है। ये जॉब ऐसा है जिनके पास कुछ काम नहीं है, उनको ये काम चरवाही का मिलता है। और ये क्योंकि इसमें जो उनकी जीविका है बहुत कम जीविका मिलती है, और वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं। समाज के सबसे लोएस्ट पायदान पे बोल सकते हैं हम कि वो लोग होते हैं। और हम उनकी ये भी क्वालिटी देख सकते हैं कि वो एक्टिव रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने काम के प्रति। एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई भी शिकार या कोई भी जानवर उनके लाइव स्टॉक को उठा के ले जाएगा। और वो डेयरिस्ट रहते हैं, वो लोग नीडर भी रहते हैं। नीडर कैसे रहते हैं? अगर कोई वाइल्ड एनिमल आया तो उसके लिए अपने भेड़ों के लिए खड़े हो जाते हैं और उससे फाइट करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोग अपने लाइव स्टॉक की रखवाली करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक केयर टेकर, एक केयरिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं अपने जानवरों को लेकर। कैसे? अगर हम बोलें कि वो अगर किसी को चोट लग गई जानवरों को, तो वो लोग चोट को भी मेडिसिन लगाते हैं, या उनके जो भी उस समय के हिसाब से पेड़ पौधे होते हैं उनके ही वो लोग मेडिसिन बना के लगाते हैं। और हम देखें कि वो डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन भी करते हैं अपने स्टॉक्स को। देखिएगा आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग अपने जानवरों को हाँकने के लिए डंडे भी रखते हैं,
और कुछ डंडे भी, छड़ी भी चलाते हैं अगर जानवर इधर उधर होता है तो। इट मीन्स कि वो लोग डिसिप्लिन भी करते हैं जानवरों को। और ये बात देखिए, ये सारी क्वालिटीज हमको देखने को मिल रही है। और इन्हीं गड़ड़ियों को के पास, इन्हीं शेफर्ड्स के पास परमेश्वर ने पहला संदेश मनुष्यों के बीच में, पहला संदेश मनुष्यों को, अगर हम छोड़ दें, संदेश तो दिया गया था हन्ना को जो कि जॉन द बैप्टिस्ट की मदर थी, और फादर को जो जॉन द बैप्टिस्ट के फादर थे जकरिया को, और साथ ही मैरी को जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता थी मरियम, उनको ये संदेश दिया गया था। लेकिन जो अनाउंसमेंट करा गया, अनाउंसमेंट जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट, अभी कोविड था तो बहुत सारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करवाती थी कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी एरिया वाइज, और वो लाउड स्पीकर में कहते थे चिल्ला कर कि आज जो शॉप्स हैं वो सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक खुलेंगी। और ये अनाउंसमेंट पूरे जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे किया जाता था। और अनाउंसमेंट कैसे किया जाता था? न्यूज़ के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और साथ ही न्यूज़पेपर के साथ साथ और भी अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अनाउंसमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक उसी प्रकार के अनाउंसमेंट ये किया गया, और पहले जो चुने गए लोग थे वो थे शेफर्ड्स। और ये उस समय की मैं बात करूं अगर, तो उस समय के शेफर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इजराइल में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय ये शेफर्ड्स जो थे वही प्रभु हाई प्रीस्ट को और वही परमेश्वर के भवन के लिए लोगों को जो प्रोवाइड किया जाता था सैक्रिफाइस के लिए, जो एनिमल्स डिसाइडेड थे, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी, उनको सप्लाई करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। उन्हीं के द्वारा उनको रियर किया जाता था, वही सेक्रीफाइसेस को बढ़ाया जाता था, और वो सेक्रीफाइसेस को ये लोगों का काम था टेक केयर करने का। अब सोच के देखिए, सारे सेक्रीफाइसेस इन्हीं के पास से, शेफर्ड्स के पास से जाते थे। मतलब चाहे वो भेड़ हो या अलग अलग या मेमना हो, जो अलग अलग प्रकार की भेंटें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार थी। तो हम देख सकते हैं आज उन्हीं के पास अनाउंसमेंट हो रही है, जो कि अब यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था उसको भी देखने का मौका इन्हीं को मिला। हम लोग ये बात को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि उस समय जो शेफर्ड्स थे वो उनको अछूत माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग सबत नहीं मना पाते थे, क्योंकि वो लोग 7 दिन तक केयर करते रहते थे। इसलिए जो इजरायली थे उनको सबसे नीचे पायदान पे रखे थे, अछूत माना जाता था, क्योंकि वो लोग तो 24 घंटे काम करते थे, और सेक्रीफाइस जो परमेश्वर ने दिया था उसको वो लोग चढ़ाने के लिए रियर करते रहते थे, और वो लोग अटेंड भी नहीं कर पाते थे सबत को, या डिफरेंट जो परमेश्वर ने जो 3 टाइम जैसे यरूशलेम को जाना है, और भी बहुत सारे लॉज को वो लोग फॉलो नहीं कर पाते थे। इसलिए वो लोग एक तरीके से अछूत माने जाते थे। और देखिए, परमेश्वर ने उन्हीं को चुना, द लीस्ट वन को चुना, कि वो लोग सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सारे संसार को दें। कैन वी इमेजिन दैट? परमेश्वर ने हाई प्रीस्ट को नहीं चुना, परमेश्वर ने लेवाइट्स को नहीं चुना, पर लेकिन परमेश्वर ने चुना गड़ड़ियों को, जिनको कि लोगों ने कुछ भी नहीं समझते थे, जिनको कि लोग एक तरीके से अछूत माना जाता था उस समय के हिसाब से। और परमेश्वर ने उन्हीं को खुशखबरी, इतनी बड़ी खुशखबरी, द गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, उसकी अनाउंसमेंट वो भी किसके द्वारा? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हीं के पास पहली खुशखबरी परमेश्वर ने पहुंचाई। और इन लोगों के लिए ये संदेश, सारे मनुष्य जाति के लिए संदेश वाहक का काम इन्होंने किया। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन द आईज ऑफ द होली गॉड। उनके नजर में ये सबसे बड़े ये निकले, क्योंकि परमेश्वर ने इनको चुना सारे संदेश को सारे जगत में फैलाने के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है इसके बारे में। और यहाँ पे वचन कह रहा है
आ खड़ा हुआ, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ गड़ड़ियों के पास और उनसे कहा मत डरो, ज्योति चमकी और वे बहुत डर गए क्योंकि वो जानवर से तो नहीं डरते थे, लेकिन ये हेवनली बॉडी अचानक प्रकट हुई और वो डर गए क्योंकि ये अद्भुत था। ये पहली बार उनके साथ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। देखिए आपके साथ भी जब फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप तैरना जब सीखते हैं पानी में, तो जब आप फर्स्ट टाइम पानी में उतरेंगे तो आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, क्योंकि आप पानी में फर्स्ट टाइम उतरे हैं। और जब आप तैरना सीख जाएंगे तब आपको डर नहीं लगेगा। उसी पानी से जिससे आप डर रहे थे, आप कुछ महीनों के बाद आप तैरना सीख जाएंगे। उसी प्रकार से ये लोग एक्सपर्ट थे निडरता में, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं थे। हेवनली बॉडी को देखकर ये लोग डर गए कि ये क्या है, ये कुछ अद्भुत है, डिफरेंट है। और परमेश्वर और स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। तब स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार ये लेकर आए थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में आनंद का सुसमाचार, द गुड न्यूज फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल द पीपल। पहला गुड न्यूज यीशु मसीह का जन्म, जो कि कुंवारी मरियम से जन्मा है, परमेश्वर का बेटा बन के, और जो सारे संसार का पाप उठा के ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने का जन्म हुआ है, और जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का जन्म, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म सब लोगों के लिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, मारा जाना, सब लोगों का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया है। और यीशु मसीह का जी उठना सारे मनुष्यों के लिए, जो कि विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, सब के लिए हुआ है। और ये सब लोगों के लिए है, और कोई केवल और केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं है, मसीही लोगों के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए बस नहीं है, परंतु सब लोगों के लिए। वचन कह रहा है सब लोगों के लिए होगा। क्यों? वाई? बिकॉज पहला आदम जो इस पृथ्वी पर आया, आदम को परमेश्वर ने बना के भेजा था, बनाया और सांस फूकी और हवा को बनाया, और परमेश्वर के पहले प्रथम आदम और हवा के द्वारा इस पृथ्वी पर सारी मनुष्य जाति फैल गई। और प्रभु यीशु मसीह भी ठीक वैसे ही परमेश्वर की सहायता से, सामर्थ्य से, कुंवारी मरियम से जन्मे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसीलिए ये गुड न्यूज, ये आनंद का सुसमाचार, जॉयस न्यूज, व्हाट अ वंडरफुल, ग्लैड, सबको हृदय को ग्लैड, सारे मनुष्य जाति के लिए ये डे था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा जो मिलने जा रहा था मानव जाति को, पाप से आजादी मिलने जा रही थी, मृत्यु से आजादी मिलने के लिए जा रही थी। सोचिए, मृत्यु से आजादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह आए, पाप से छुटकारा अगर मिल गया तो मृत्यु से छुटकारा मिल गया। कैन वी इमेजिन दैट? मृत्यु से छुटकारा कौन पा सका है इस पृथ्वी पर? कोई भी नहीं पा सका मृत्यु से छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमको मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह हैं और रहेंगे। और हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा है, फिर से आने वाला है, उन लोगों ने मृत्यु के ऊपर काबू पा लिया है। आप और मेरे, हमने मृत्यु के ऊपर काबू पा लिया है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन कहता है कि यदि तुम मर भी जाओ तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इट मीन्स छुटकारा मानव जाति का मृत्यु से, मृत्यु के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह के साथ में सारे लोगों जो विश्वासी हैं वो मारे गए हैं। कहाँ पे? क्रूस के ऊपर, बाइबल बताती है। और आगे वचन कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है। दाऊद जो कि एक शेफर्ड था पहले, हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस शेफर्ड को चुना ताकि वो जाकर परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी जाति में से प्रभु यीशु मसीह, उसी यहूदा में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है। यही मसीह प्रभु है। और यार कंफर्मेशन दे रहा है, किनको? गरड़ियों को मिल रहा है कंफर्मेशन, यही मसीह है, यही प्रभु मसीह है, यही मसीह प्रभु है। कंफर्मेशन बाय द हेवनली बॉडीज, बाय द स्वर्गदूत, बाय द एंजल्स। और वचन कह रहा है इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक
बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, चरनी में, मेंजर में। और वो मेंजर होता है वो जिसमें कि गाय बैल जो हैं वो खाना उसी में उनको दिया जाता है, भूसी। आप देखेंगे कोई भी अगर आप जाएंगे चरवाहों को, अगर आप उनके घर में, जहाँ पे भी जो लोग पालतू जानवरों को पालते हैं उनके घर में दिखेगा खाना खाने के लिए अगर वो सीमेंट का आजकल आता है, पहले तो केवल और केवल वो मेंजर जो था वो पत्थर का होता था, पत्थर का, बड़े बड़े पत्थरों से उसी में खाना, वो मेंजर, उसी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वचन कहता है कि उनके लिए जगह नहीं थी, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, और सराय में जगह नहीं थी तो वो आउटसाइड थे। और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन करते हैं बाइबल स्टडीज़ में कि वो एक छोटी गुफा के रूप में थी जहाँ पे जानवरों को बांध कर रखा जाता था। छोटी गुफा, छोटी छोटी गुफाएं थी, क्योंकि वहाँ पहाड़ थे पूरे यरूशलेम में चारों तरफ, बैतलहम में। और वहाँ पे वो लोगों को जगह नहीं मिली थी, तो वो लोग, आज हम जो एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं कार्ड्स में और ब्रोशर्स में, अलग अलग प्रकार का वीडियो में, तो यीशु मसीह को एक अच्छे से मतलब अच्छी जगह पे दिखाया जाता है, लेकिन वो वैसा नहीं था। आप सोच के देखिए वो लोग, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हो रहा है, हम्बल, नम्रता और दीनता देखिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहाड़ों के में बनाए गए छोटे छोटे रूम्स में हो रहा है, और जिसके पास इस संसार का जो करता है वो कितने हम्बल और नम्र रूप में उन्होंने जन्म लिया, और हमारे लिए उन्होंने, उनके पास छत भी नहीं थी यीशु मसीह के पास। और सोच के देखिए, और एकाएक उस सरदूत के साथ स्वरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और स्वरदूत बस नहीं है, स्वरदूतों का दल क्या करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। उनकी आंखें खोल दी परमेश्वर ने उनके आंखों को खोल दिया कि वो लोग देख सके आराधना करते हुए स्वर्गदूतों को। कोई नहीं देखा था स्वर्गदूतों के दल को, तो बाइबल में अभी तक स्वर्गदूतों का दल बहुत कम जगह पे ही दिखाई दिया है। मुझे एक इंसिडेंस याद आता है, जब अगर हम देखें जब हम देखें, अगर हम देखें एलाइजा के टाइम पे, कि एलिशा के टाइम पे, कि परमेश्वर ने चारों तरफ जो रथ थे, वो रथों के साथ रथें, ढेर सारे रथ परमेश्वर ने बुला के रख दिए थे। और उसने एलिशा कह रहा है कि देख, जब उन्होंने आँख उठा के देखा तो ढेर सारे रथ दिखाई दिए हेल्प के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्वर्गदूतों का दल दिखाई दे रहा है, वो स्तुति कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, दे आर प्राइजिंग गॉड, स्तुति कर रहे हैं। क्या हम स्तुति करते हैं कि नहीं? हमारा जिंदा खुदावंत के लिए प्रशंसा करते हैं कि नहीं? आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं कि नहीं? आप गीतों के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि नहीं? विथ योर लाइफ ऑल्सो, एंड विथ योर माउथ ऑल्सो, विथ योर माइंड एंड विथ योर ईयर्स, आपके कानों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आप सुनते हैं कि नहीं? आप अपने मुखों को परमेश्वर के लिए खोलते हैं कि नहीं? दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो तो स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और वो दिखाई दे रहे हैं साक्षात रूप से गड़ियों को, और बोल रहे हैं परमेश्वर की स्तुति हो जिनसे वह प्रसन्न, शांति हो। शांति के लिए, पीस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह शांति कराने के लिए आया है। शांति हो, यहाँ पे बोल रहे हैं जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो, पीस। परमेश्वर के साथ में जो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था आदम और हवा के द्वारा, आदम और हवा ने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया था, परमेश्वर के साथ दूरी हो गई थी और एक दीवार बन गई थी। और वो दीवार जो थी, वो दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, और दीवार जो थी उसको गिराकर हमको वापस यूनाइटेड करवा दिया परमेश्वर के साथ में, जो कि मनुष्य दूर हो गए थे अपने पाप की वजह से। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के द्वारा वापस से आप और में नियर आ गए। और देखिए, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात हुई है और जिसे प्रभु ने हम बताया देखें। और तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी बालक को पढ़ा देखा। इन्हें देखकर वह इस बात को इस बालक के विषय में जो कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने इन बातों को जो गड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। देखिए, गड़िये यहाँ पे नहीं रुके। गड़ियों ने पहले तो स्तुति आराधना करी, सुनी, देखी, सुनी, और अब टाइम है बोलने का। अब टाइम था बोलने का। और
टाइम था कुछ करने का। नाउ इज अ टाइम व्हेन, जब भी आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखकर पढ़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से समझते हैं परमेश्वर के वचन को जब आपके मस्तिष्क में, तब टाइम आता है कुछ करने का, वर्क। देन उसके बाद होता है वर्क करने का, वचन को बोलने का। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, बाइबल बताती है। और अब टाइम था इनके लिए कुछ करने का। तो इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, बोला क्या, आपस का आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया देखें, आओ देखें। अब टाइम था जाने का, अब टाइम था देखने का। क्या देखने का? ये देखने का कि परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह को भेजा है, बेटे को, और तुरंत जाकर, इमीडिएट है, परमेश्वर का वर्क को रोकना नहीं है, तुरंत है, परमेश्वर के लिए तुरंत गए, देखे, सुने, देखा, सुना, और अब बोल रहे हैं। आप देखिए, और उन्हें देखकर उन्हें जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और इन्हें देखकर उन्होंने बात प्रकट की, बताया। परमेश्वर ने जो उनके साथ अनुभव हुआ था उसको शेयर किया, उनके साथ जो बताया गया था कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आने वाला है, उसको जाकर सब लोगों के साथ शेयर किया। और गढ़ियों ने शेयर किया, और आगे लिखा है उन्होंने टेस्टिमनी दी, उन्होंने गवाही दी, क्योंकि उनको चुना गया था गवाही देने के लिए। हो सकता है वो लोग रातों रात से सोचते कि हम लोग इस बात को नहीं बताते, छुपा कर रखते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने तो उनको इसीलिए चुना था कि वो जाकर सब जगह प्रचार करेंगे। प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रचार किया इस बात को, जाकर आश्चर्य कर्म जो हुआ था उनको प्रचार किया। आपके जीवन में क्या आश्चर्य कर्म हुआ है? आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ है कि आश्चर्य कर्म यही है, किसी डॉक्टर ने कहा है कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं। सोचिए कितने सारे बॉडी के पार्ट्स आप और मेरे अंदर हैं। अगर हमारी बॉडी, एक एक बॉडी के अंग हमारे काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, ये आश्चर्य कर्म से कम नहीं है। और क्या हम और हमारा, हो सकता है हम बीमार रहे और हमको चंगाई मिली, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम बच गए हों, चंगे हैं, हमारे परिवार में, घर में सब कुछ ठीक है, हमारे सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ हमारे केयर कर रहा है। इस बात का ये आश्चर्य कर्म ही है हमारे लिए। एवरी डे इज अ मिरेकल फॉर अस, मिरेकल है हमारे लिए। क्यों हम इसको क्यों नहीं बता सकते, क्यों नहीं शेयर कर सकते अपने जीवन की गवाही को कि कैसे आपको परमेश्वर ने बचाया है। और इन्होंने आश्चर्य कर्म किया, परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गरड़ी, और देखिए, और उसका गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। और उसके बाद सब ना कि सिर्फ सुना देखा, लेकिन मन से विश्वास किया, तभी गए वहां पे, गवाही प्रकट करी। तो आप क्या, आर यू रेडी टू बिकम a Garadia of Lord Jesus Christ, a shepherd of Lord Jesus Christ? Are we ready to do like shepherds? सुनकर, देखकर, विश्वास करके सबको बताने का काम कर सकते हैं? यदि यस, तो गॉड इज कॉलिंग यू, आपको बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह। आज आपसे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बिकम अ शेफर्ड ऑफ मी, मेरे लिए तू भी शेफर्ड बन जा, मेरे लिए तू भी गरड़िया बन जा। अब प्रभु यीशु मसीह क्या गरड़िया, जिसको कि ये रेवलेशन, परमेश्वर ने पहला रेवलेशन उन सबों को और ये भी ग्रुप को दिया। देखिए, परमेश्वर ने एक गरड़िया, दो गरड़िया, तीन गरड़िया नहीं, उनके ग्रुप को मिला। चाहे हो सकता है वो ग्रुप में कुछ लोग बदमाश हो सकता है उस ग्रुप में कुछ लोग पापी हो सकता है उस ग्रुप में कुछ लोग गलत काम करके आए हों, लेकिन उन सबको ये अनुभव, पूरे ग्रुप को परमेश्वर ने दिया, पूरे ग्रुप को बचाया परमेश्वर ने। उनको ये रेवलेशन करके उनको समझ में आ गया होगा, पूरा ग्रुप परमेश्वर ने पूरे ग्रुप को, शेफर्ड्स के पूरे ग्रुप को दर्शन दिया। याद रखिएगा, अकेले को नहीं दिया, दो को नहीं दिया, चार को नहीं दिया, ग्रुप। और ग्रुप में रहते हैं। हमें भी ये बात सीखना है उनसे कि उन्होंने, उनके पूरे ग्रुप ने जाकर ये बात पूरे संसार में प्रचार करी। क्या हम एक गरड़िया प्रभु यीशु मसीह का बन सकते हैं, जो जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, क्यों उसने जन्म लिया ये बताएं, क्यों जन्म लिया ये बताएं, उद्धारकर्ता का मतलब क्या है ये समझाएं, और क्यों प्रभु यीशु मसीह के बिना पाप के पैदा हुए ये बताएं, क्यों प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना इंपॉर्टेंट था ये बताएं, क्यों प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इंपॉर्टेंट था ये बताएं, क्यों प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं इस बात को बताएं, और क्यों हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं ये बताएं। क्यों ना हम भी गरड़िया बन जाएं प्रभु यीशु मसीह का,
आप सबों को जय मसीह की। हाँ प्रभु, हमें इस्तेमाल कर, हमें अपना गरड़िया बना प्रभु जी, वही गरड़िया बना जिनको आपने चुना था अनाउंसमेंट करने के लिए। और आज जितने लोग परमेश्वर काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के गरड़िए हैं, वो परमेश्वर के जन हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के शेफर्ड्स हैं, ना कि सिर्फ पास्टर्स, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे परमेश्वर ने केवल लेवाइट्स को और बड़े बड़े पोस्ट वालों को बस नहीं चुना। हाँ, वो दे आर इम्पोर्टेंट, बट परमेश्वर ने चुना यहाँ पे सबसे नीचे तबके के गरड़ियों को, ताकि वो संदेश लेकर, संदेशवाहक का काम उनके कंधों पर डाला गया। और फर्स्ट अनाउंसमेंट भी उन्हीं के द्वारा हुई और जगत को बचाने का प्लान परमेश्वर का सक्सेसफुल हुआ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, गाड़े जाने जी उठने के द्वारा। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और आप सबों को बहुत आयत से परमेश्वर इस्तेमाल करें फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस वी क्लोज दिस, आमेन।